चलिए, डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, ये सीक्वेंस एंड सीरीज पार्ट का ये लेसन है, डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट। इसमें भी कुछ नए तरीके से, कुछ नए थ्योरी जो बेहतरीन आपके इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए आ जाएंगे, या फिर बीएससी और एमएससी कर रहे हैं, या कंपटीशन के जो एग्जाम देने वाले हैं, नेट गेट या फिर आईआईटी जेम, इस तरह से अनेक कंपटीशन एग्जाम देने के लिए विद्यार्थियों के लिए ये लेसन बहुत यूजफुल है। और इसमें क्या कॉन्सेप्ट है और क्या थ्योरी है, इसके बारे में अब इसके बारे में जानते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले इसका हम स्टेटमेंट जानते हैं कि क्या है डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट का स्टेटमेंट। चलिए लिखते हैं। चलिए तो जरा देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट का है। तो स्टेटमेंट में लिखा गया है क्या, इफ सिग्मा यूएन इज ए पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट लिमिट n टेंड टू इन्फिनाइट un+1 un इक्वल्स टू k, यानी इसका लिमिट अप्रोच इन्फिनाइट अगर लगाया गया और un+1 अपॉन un का फॉर्म अगर k आया, अर्थात k का वैल्यू अगर 1 से छोटा हो तो कन्वर्जेंट होगा, और k का वैल्यू 1 से बड़ा हो, k ग्रेटर देन 1 तो डाइवर्जेंट, और अगर k का वैल्यू 1 के बराबर हो तो ये डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा। यानी यहां पे लिखना होगा ये फॉर्म को, जरा देखिएगा, डी-एलेम्बर्ट टेस्ट फेल। क्लियर? यानी एक चीज तो ध्यान में पता चल गया कि अगर k का वैल्यू 1 से छोटा हो कन्वर्जेंट, k का वैल्यू 1 से बड़ा हो डाइवर्जेंट, और इक्वल टू 1 हो तो डी-एलेम्बर्ट टेस्ट फेल। और ये सोल्व होगा कंपैरिजन टेस्ट से। तो यहां पे एक टर्म लिख देते हैं कि एक सोल्व किस तरह से होगा, जब फेल कर जाएगा तब, जब ये डी-एलेम्बर्ट टेस्ट फेल होगा तो सोल्व का करने का टर्म जो है ना, विद द हेल्प ऑफ सोल्व दिस फॉर्म ऑफ कंपैरिजन टेस्ट फाइंड द रिजल्ट। यानी ये हेल्प ले सकते हैं, जब कंपैरिजन टेस्ट फेल होगा तो कंपैरिजन टेस्ट, डी-एलेम्बर्ट टेस्ट फेल होगा तो कंपैरिजन टेस्ट का हेल्प ले सकते हैं सोल्व करने के लिए। क्लियर? तो एक चीज तो एक कंफर्म है इसका स्टेटमेंट से कि जो लिमिट n टेंड टू इन्फिनाइट का फॉर्म un+1 अपॉन un इक्वल्स टू k, k का वैल्यू बड़ा, छोटा और इक्वल, छोटा हो कन्वर्जेंट, बड़ा हो डाइवर्जेंट, इक्वल टू हो ये डी-एलेम्बर्ट टेस्ट फेल। क्लियर है? अब जरा थोड़ा सा इसका हम फॉर्म चलते हैं, क्या है इसका आगे टर्म का, इसको नोट कर लेंगे पूरी तरीका से, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डी-एलेम्बर्ट टेस्ट है और इसको यूज होता है। इसके साथ एक रैबिस टेस्ट भी है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा इसको नोट कर लेंगे, ज्यादा बढ़िया भी हो जाएगा, क्लियर भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, थोड़ा देखिएगा इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस का क्या है इसका फॉर्म, इसके बारे में थोड़ा सा दिखाते हैं। इसमें ये बताना हम चाह रहे हैं क्या ना, लिखा हो पहले क्या है उसको समझाते हैं। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज is the interval of x, say -1 to 1, यानी -1 greater than less than a, such that the series converges for the value of x in the interval -1, and diverges for the value of x outside the interval -1, यानी देखिएगा, अगर कन्वर्जेंट यानी कन्वर्ज का टर्म तब होगा जब इस इंटरवल के अंदर में होगा, यानी इंटरवल का उसके बीच का फॉर्म का होगा, और जब डाइवर्ज कब होगा, जब इस इंटरवल के आउटसाइड के फॉर्म में होगा तो वो फॉर्म क्या कहलाएगा, डाइवर्जेंस कंडीशन कहलाएगा, और इन फॉर्म के अगर कंडीशन होगा तो कन्वर्जेंस होगा। यानी इस इंटरवल में कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का टर्म हम सेट यही बताना चाह रहे हैं कि अगर इंटरवल के अंदर का पार्ट होगा तो वो कन्वर्जेंट टर्म सेट करेगा, अगर इंटरवल के आउटसाइड का पार्ट होगा, इन साइड का पार्ट के लिए कन्वर्जेंस, आउटसाइड पार्ट के लिए डाइवर्जेंस। बस इतना ही इस फॉर्म के लिए जानना है, इसके बाद फिर आगे हम इस टर्म को हम सेट करते हैं। क्लियर? जरा देखा जाए नेक्स्ट टर्म, नोट कर लेंगे। चलिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट के बारे में कुछ बताते हैं कि क्या इसका फॉर्म है, इसको थोड़ा सा लिखते हैं स्टेटमेंट।
चलिए इस फॉर्म के लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्म मैंने लिखा है क्या, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज द हाफ लेंथ ऑफ इंटरवल a माइनस आर ए प्लस आर, यानी a मेरा एक सेंटर है, ठीक है, a जो फॉर्म है सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट, सेंटर का फॉर्म है, और इसका लेफ्ट का टर्म में a माइनस आर किया और राइट का टर्म में a प्लस आर किया गया, जिसमें से बताया गया है कि जो फॉर्म सेंटर का कंडीशन में दिख रहा है वो फॉर्म कन्वर्जेंट होगा, और जो अगर a प्लस आर का इंटरवल में जो वो साइड में गया है राइट साइड में वो फॉर्म डाइवर्जेंस कराएगा, और ये लेफ्ट के फॉर्म में ये साइड में जाएगा तो ये भी डाइवर्जेंस होगा, लेकिन जो सेंटर का टर्म है वो कन्वर्जेंस होगा। क्लियर, ये है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का ये प्रोसेस जो सामने दिख रहा है इंटरवल के रूप में। क्लियर, इसको नोट कर लीजिए। अब जरा थोड़ा सा हम इसका और कुछ फॉर्म बताते हैं आगे। देखिएगा ये नोट में जो मैंने लिखा है ये पहले भी पढ़े होंगे। If the given series in the form, then the sum Sn will be sigma n बराबर Sn बराबर n into n plus 1 by 2, n स्क्वायर बराबर n into n plus 1 by 2, 2n plus 1 by 6, और सिग्मा n क्यू बराबर n into n plus 1 by 2 का होल स्क्वायर, जिसको Sn से इंडिकेट कर सकते हैं। क्लियर, नेचर ऑफ सीरीज का ये फॉर्म है जो सभी को पहले से भी पढ़ा हुआ है और सबको पता है, इसका प्रूफ भी पढ़े होंगे 11-12 क्लास में। चलिए तो थोड़ा सा आप कुछ हम इस क्वेश्चन पर चलते हैं। इस लेसन के डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट का कुछ क्वेश्चन चलते हैं। थोड़ा क्वेश्चन बताने से पहले थोड़ा सा कुछ वर्किंग रूल बताते हैं ताकि क्वेश्चन बनाने में आसान हो सके। चलिए लिखा जाए वर्किंग रूल। चलिए तो जरा देखिएगा यहाँ पे वर्किंग रूल मैंने लिखा है, क्या क्या लिखा है थोड़ा देखिएगा। द सीरीज वी डिनोट सिग्मा इवन ईच टर्म ऑफ व्हिच इज पॉजिटिव। फर्स्ट वर्किंग रूल क्या निकालना है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द nth टर्म, जिसको इवन बोलते हैं, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल nth टर्म निकालना है यानी इवन टर्म निकालना है। सेकंड में लिखा है देन पुटिंग n प्लस 1, यानी जो n टर्म आएगा उसमें n के स्थान पर n प्लस 1 निकाल लेना है ताकि मेरा un प्लस 1 निकल जाए। ठीक है, और कैलकुलेट करके दोनों को डिवाइड करना है un प्लस 1 अपॉन un, और उसमें लिमिट लगाना है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट। लिमिट का फॉर्म क्या है कि अगर लिमिट जो मेरा 1 से अगर छोटा है तो कन्वर्जेंट टर्म सेट करेगा, 1 से बड़ा आ जाए तो डाइवर्जेंट सेट करेगा, और 1 के बराबर आ जाए तो डीएलएम्बर्ट टेस्ट फेल कर जाएगा। वो सोल्व करना है विद द हेल्प ऑफ कंपैरिजन टेस्ट, यानी जब फेल कर जाएगा तो वो कंपैरिजन टेस्ट के सहायता से इसको सोल्व कर सकते हैं। कब, जब 1 के बराबर आएगा टेस्ट फेल कर जाएगा तब। क्लियर है। अब जरा इस पर हम क्वेश्चन चलते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्लियर, ये तो वर्किंग रूल है, इसी वर्किंग रूल से क्वेश्चन की ओर चलना है जो सामने दिख रहा है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो ज्यादा बढ़िया हो जाएगा और क्लियर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए मैंने एक क्वेश्चन दिया, व्हाई डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट फाइंड द कन्वर्जेंट of the series whose nth term is n square upon 2 के पावर n। देखिए कैसे इसका हम सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल इवन फॉर्म तो सभी को पता दिख रहा है, क्या है इवन फॉर्म का सिस्टम सॉल्यूशन देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है तो थोड़ा सा अच्छा समझेंगे मेहनत से तो ज्यादा बढ़िया होगा। इवन का फॉर्म में n स्क्वायर अपॉन 2 के पावर n, और इवन से हम n प्लस 1 निकालेंगे, जहां मेरा n है वहां n प्लस 1 का फॉर्म सेट कर देंगे जो सामने दिख रहा है 2 के पावर n प्लस 1। अब यहां पे लिमिट का फॉर्म में मैंने टर्म को सेट करने के लिए बताया क्या, यूजिंग एलम्बर्ट टेस्ट, यूजिंग डीएलम्बर्ट टेस्ट। इसके लिए देखिए क्या है लिखवाया था, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट, वर्किंग रूल में un प्लस 1 अपॉन un जो सामने सभी को दिख रहा है। अब इसमें हम लिमिट का फॉर्म सेट करते हैं, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट un प्लस 1 जो सामने दिख रहा है n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 के पावर n प्लस 1 डिवाइड, और un का फॉर्म है n स्क्वायर अपॉन 2 के पावर n। ये फॉर्म जो है सबसे ऊपर जाएगा और ये इसी के साथ फॉर्म चला जाएगा। देखते हैं इस फॉर्म के लिए, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट और यहां n प्लस 1 का
होल स्क्वायर अपॉन 2k पावर n प्लस 1 और ये 2k पावर n अपॉन n स्क्वायर। क्लियर है। अब इस फॉर्म के लिए जरा हम सेट करते हैं एक एक करके इस फॉर्म के लिए, देखिएगा तो ज्यादा बढ़िया होगा और क्लियर होगा। लिमिट n टेंड टू इनफिनाइट। अब इस फॉर्म में एक टर्म तो है कि अगर हम n स्क्वायर का फॉर्म अगर हम कॉमन करते हैं तो यहां पे n कॉमन कर लिया तो यहां n स्क्वायर का फॉर्म आ गया, तो 1 प्लस 1 बाई n और स्क्वायर है तो स्क्वायर है, और डिवाइड में अब यहां पे बेस सेम है और पावर को अगर हटाएंगे इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कैसे 2k पावर n अपॉन 2 और यहां पे देखिए 2k पावर n और n स्क्वायर। देखिएगा इस 2k पावर n प्लस 1 को मैंने दो टर्म में सेट किया, देखिए इस तरह से ये से ये कैंसिल होगा और इससे ये कैंसिल होगा, तो फॉर्म में आइए लिमिट n टेंड टू इनफिनाइट 1 प्लस 1 बाई n का स्क्वायर अपॉन 2 और n का वैल्यू इनफिनाइट अगर पुट करेंगे, n का वैल्यू अगर इनफिनाइट पुट कर दिया गया 0 आ जाएगा और पावर में 2 है और डिवाइड में क्या है 2 है, इक्वल्स टू 1 बाई 2 है। अब देखिए इसका टर्म जो आया, इसका फॉर्म जो आया 1 बाई 2 आया, और अगर 1 से छोटा हो, ये सभी को पता है कि अगर टर्म 1 से छोटा हो तो ये फॉर्म कन्वर्जेंट कहलाएगा, यानी लिख सकते हैं ये फाइनाइट टर्म तो हो गया, फाइनाइट हो गया लेकिन 1 से क्या है छोटा है, यानी फाइनाइट फॉर्म है, तो ये लिखाएगा कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट क्योंकि अभी मैंने रूल बताया है, यहां लिखेंगे सिग्मा un इज कन्वर्जेंट फॉर्म, कन्वर्जेंट टर्म, यानी कन्वर्जेंट का डीएलएमआर टेस्ट के साथ जो सामने दिख रहा है ये परफेक्ट रूप में ये क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम टर्म को सेट कर सकते हैं, डीएलएमआर रेशियो टेस्ट को हम यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व किया। चलिए हम और क्वेश्चन चल देखिए। सबसे पहले इसमें क्या है कि un पता है, उसके बाद un प्लस 1 निकाल लिया, कैसे जहां n था वहां मैंने n प्लस 1 पुट कर दिया, यहां भी और यहां भी। उसके बाद डीएलएमआर रेशियो टेस्ट के लिए रूल होता है लिमिट n टेंड टू इनफिनाइट un प्लस 1 अपॉन un, जिसमें un का फॉर्म और un प्लस 1 का फॉर्म और un का फॉर्म सामने दिख रहा है, और इस फॉर्म में मैंने लिख दिया है जिसको हम जो ये सबसे जो नीचे है वो सबसे ऊपर ले जाएंगे यहां, और ये इसी के साथ जो सामने दिख रहा है। अब मैंने यहां पे क्या दोनों में से n मैंने कॉमन किया, तो इसमें तो n नहीं है तो इसमें नहीं रहेगा, उसमें डिवाइड में लिखाएगा जो सामने मैंने लिखा है, ठीक है। और यहां पे 2k पावर जो n प्लस 1 इसको दो टर्म में 2k पावर n और यहां पे 2, क्योंकि पावर में 1 है ना, बेस से में पावर ऐड होकर नहीं आ जाएगा, इसमें से ये कैंसिल किया है और ये कैंसिल किया, तो जो टर्म बचा है उसको मैंने लिख दिया है। n का वैल्यू इनफिनाइट जब पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और 1 प्लस 0 के पावर 2 अपॉन 2 अर्थात 1 बाई 2। 1 बाई 2 जो है 1 से छोटा है, यानी 1 2 फाइनाइट टर्म है, जिसको 1 छोटा है तो कन्वर्जेंट का टर्म सेट करेंगे, यानी ये कन्वर्जेंट फॉर्म का टर्म सेट हुआ जो सामने दिख रहा है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और भी बेहतरीन क्वेश्चन ज्यादा बढ़िया होगा, क्लियर भी हो जाएगा। चलिए देखिएगा, फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फॉर द सीरीज सिग्मा n इक्वल्स टू 1 टू इनफिनाइट x के पावर n अपॉन n प्लस 2। देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन के लिए कुछ टर्म बनाते हैं, कैसे सॉल्यूशन का फॉर्म, लेट un का फॉर्म x के पावर n अपॉन n प्लस 2। अब n के फॉर्म में n प्लस 1 निकालते हैं, तो जहां मेरा n है वहां n प्लस 1 का फॉर्म टर्म सेट करते हैं, यहां भी n प्लस 1 और 2 पहले से है, यानी लिख सकते हैं x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 3। अब यहां पे यूज करेंगे डीएलएमआर टेस्ट। क्लियर। देखिएगा y डीएलएमआर टेस्ट, y डीएलएमआर टेस्ट, इसके लिए देखिएगा लिमिट n टेंड टू इनफिनाइट un प्लस 1 अपॉन un का फॉर्म लिमिट n टेंड टू इनफिनाइट un प्लस 1 को लिख सकते हैं x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 3 डिवाइड un का फॉर्म x के पावर n अपॉन n प्लस 2, और इस फॉर्म को हम लिमिट के रूप में देखिए किस तरह से सेट करते हैं, लिमिट n टेंड टू इनफिनाइट x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 3, और ये फॉर्म सबसे ऊपर चला जाएगा n प्लस 2 अपॉन x के पावर n। अब लिमिट के लिए कुछ रूल को अपनाते हैं,
कैसे लिमिट का टर्म सेट करेंगे, लिमिट n टेंड टू इन्फिनाइट, इसको हम लिख सकते हैं x के पावर n इंटू एक्स डिवाइड n+3 इंटू n+2 अपॉन x के पावर n, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब कुछ टर्म को हम सेट करते हैं, देखिए किस तरह सेट करेंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। चलिए तो हम इसमें यहां पे इसे टर्म सेट करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले जो फॉर्म बना है लिमिट n टेंड टू इन्फिनाइट, इस फॉर्म में दोनों में से हम n कॉमन करते हैं, x तो बचा हुआ वो लिख देते हैं और n कॉमन करते हैं तो 1+2 अपॉन n, ये फॉर्म। और डिवाइड में यहां से भी n कॉमन कर लेते हैं, देखिएगा n जब कॉमन किया गया तो 1+3/n, ये दोनों कैंसिल। n का वैल्यू अगर इन्फिनाइट पुट करते हैं तो ये x तो बच जाएगा और n का वैल्यू इन्फिनाइट तो ये क्या आएगा 0 आ जाएगा, जो लिमिट का रूल है उसी रूल से हम टर्म सेट कर रहे हैं, तो बचा मेरा x। यानी ये फॉर्म किसका है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनाइट un+1 अपॉन un इक्वल्स टू x का फॉर्म जो सामने दिख रहा है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब इसके बाद हम दोनों में हम मॉडुलस का फॉर्म सेट करते हैं। हालांकि ऐसे तो इसमें पता नहीं चल रहा है कि ये फॉर्म कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, क्योंकि इस फॉर्म में एक चीज तो है कि कोई नंबर नहीं आया है, x आया है और x का फॉर्म जो है ना यहां दिख नहीं रहा है कि 1 से बड़ा है या छोटा है, तो हम इसको दो फॉर्म में लिख सकते हैं कि x का वैल्यू 1 से छोटा हो तब कन्वर्जेंट, 1 से बड़ा हो तब डाइवर्जेंट। यहां एक लाइन लिखना हो पड़ेगा, ठीक है, लिखते हैं इस फॉर्म के लिए, दोनों के लिए फॉर्म लिख देते हैं। चलिए तो मैंने लाइन लिखा है, क्या जरा देखिए, दिस सीरीज कन्वर्जेस इफ मॉडुलस x लेस देन 1, यानी 1 से छोटा हो फॉर्म वो कन्वर्जेस, एंड डाइवर्जेस इफ मॉडुलस x ग्रेटर देन 1, यानी ये क्या होगा, डाइवर्जेस, यानी जब यहां पे 1 से छोटा हो टर्म कन्वर्जेस, 1 से बड़ा हो डाइवर्जेस। और यहां क्वेश्चन में निकालना है क्या, रेडियस ऑफ कन्वर्जेस, तो यहां पे रेडियस ऑफ कन्वर्जेस क्या कहलाएगा, 1 ही कहलाएगा, क्लियर, क्योंकि 1 का पार्ट में डायरेक्ट हम 1 सेट कर सकते हैं। चलिए तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेस निकालना था, जो यहाँ 1 आ गया जो सामने दिख रहा है, इस फॉर्म के लिए इस तरह सोल्व कर सकते हैं। चलिए अब जो हम क्वेश्चन जो देंगे इस पर कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए दिया जाएगा, ठीक है, कि डी नंबर टेस्ट को यूज करते हुए ये टर्म को बनाना है और 2-4 क्वेश्चन देते हैं ताकि बनाएंगे विद्यार्थी और क्लियर वे में समझ में भी आना चाहिए। चलिए ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर जो SW के रूप में रहेगा। चलिए मैंने 3 क्वेश्चन दिया है और 3 क्वेश्चन में 2 ऑब्जेक्टिव दिया और 1 सब्जेक्टिव दिया है। तो जो ऑब्जेक्टिव है वो क्वेश्चन को सभी विद्यार्थी को बताना है कमेंट बॉक्स में कि कौन सा ऑप्शन होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 टू इनफिनिट -1 के पावर n इंटू x के पावर 2 अपॉन n³ +1, ये 3 ऑप्शन दिया हुआ है। वैसे सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है n इक्वल्स टू 1 टू इनफिनिट 2 के पावर n +5 अपॉन 3 के पावर n, इसका भी 3 ऑप्शन दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव ग्रुप में है इसमें बताना है कि एक कन्वर्जेंट हुआ कि डाइवर्जेंट हुआ, और इसमें मैंने इसका आंसर भी लिख दिया है कि कन्वर्जेंट हुआ, लेकिन कैसे होगा सोल्यूशन कीजिएगा, क्लियर। तो इस तरह से डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट का पूरा जानकारी मैंने दे दिया है। और जो क्वेश्चन अगर नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताना है, ताकि इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाए क्वेश्चन के लिए, ताकि विद्यार्थी को एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम रैविस टेस्ट के बारे में बताएंगे, जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है और वो तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा, ठीक है। चलिए तो आज डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट पर ही स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए थ्योरी के साथ। जब तक के लिए सीक्वेंस एंड सीरीज का महत्वपूर्ण लेसन को पढ़ते रहें और विद्यार्थी अपने जीवन में खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें, पढ़ते रहें मेरा एक बेहतरीन लेसन सीक्वेंस एंड सीरीज। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे रैविस टेस्ट के साथ, नया लेसन नया टॉपिक के साथ।